और आज हमारी कलीसिया के अंदर पहली बार कलीसिया का एक नौजवान भाई परमेश्वर की महिमा के लिए वचन की सेवा करने जा रहा है। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए भाई चिराग भाटिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम सबों को इस घड़ी में परमेश्वर ने इकट्ठा किया। हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। जैसे गीत गाए गए, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, और बहनों ने भाइयों ने बहुत ही सुंदर गीत गाए। तो ये हकीकत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और क्या है इंसान, दाऊद ने ये वचन लिखा था भजन संहिता में कि जब मैं याद करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तब इस बात से मुझे बहुत अचंभा होता है कि आखिर मैं हूँ क्या जो तू मेरी इतनी चिंता करता है, या हम सब क्या हैं। आज हम इसी विषय पे थोड़ा सा मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। वचन कहता है कि हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया था, हम सब भटक गए थे, हम सब संसार में ईश्वर रहित थे और यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। देखो, मैं तो बहुत छोटा था तब जब मेरे माँ बाप विश्वास में आए। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो मुझे संसार के बारे में इतना मालूम नहीं था। हाँ, मैं यहाँ वहाँ भटकता था, वो बात अलग है, लेकिन मेरे माँ बाप थे जिन्होंने वो दुख और वो संसार का कलेश देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन पर इतना अनुग्रह किया, हम सब पर इतना अनुग्रह किया जिस हम परमेश्वर को अपनी इच्छा और अपनी योजना से कभी नहीं ढूंढ सकते थे। परमेश्वर तो छोड़िए, वचन कहता है कि हम बुद्धि इतने ऊंचे पर विराजमान है कि कोई उसे पा नहीं सकता। परमेश्वर तो उससे ऊपर का लेवल के हो गए। बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया। आज हम इस बात को थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं और हम सबों की इतनी चिंता करते हैं कि हमारी हर एक दुआ को वो सुनते हैं। जैसे रीति आज गवाहियाँ दी गई, जैसे रीति आराधना हुए, हम सबों के जीवन में हम सबों की पर्सनल गवाहियाँ हैं कि अगर हम यहाँ पर आकर शेयर करते रहे तो शायद एक हफ्ता भी कम पड़ जाए। इतने कार्य परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में किए हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की एक महिमा के लिए एक ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन कहता है उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज के दिन को आपने आशीषित किया, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। मैं छोटी सी विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ हुआ हर एक भाई बहन को जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, पिता परमेश्वर आप उन सबों से बातें कीजिएगा। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आशीष पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि दोनों आपकी उपस्थिति में आए हैं। पिता परमेश्वर हम सबों को अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिएगा और अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल कीजिएगा। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। वचन कहता है जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज का हमारा टॉपिक यही है। आज का हमारा टॉपिक है संगति और समय, फेलोशिप। फेलोशिप हम किसके साथ करते हैं, क्यों करते हैं और हमें किसके साथ करनी चाहिए। इन चीज़ों को आज हम थोड़ा सा बेसिक है, हम वो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 10वां अध्याय उसका 23वां वचन, 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमारे जो दोनों टॉपिक है संगति और समय, वो इन्हीं वचनों में है। हम इन्हीं वचनों को अगर परमेश्वर ने चाहा तो आगे भी कवर करेंगे।
वचन कहता है जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। हमने पढ़ा कि हमें क्या करने का है, हम उस वचन को फिर पढ़ेंगे, लेकिन लिखा है कि दिन को निकट आते देखो। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर कौन से दिन के विषय में परमेश्वर कहते हैं। कौन से दिन को निकट आते देखो, क्या कोई बता सकता है? परमेश्वर का दिन। हमने हरीश गालानी ब्रदर के द्वारा मीटिंग में ये सुना था कि यहोवा का दिन आने पर है, परमेश्वर का दिन आने पर है। यहाँ वचन पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं समय, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो जो जो उस दिन को निकट आते देखो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मालूम हो कि आपके कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान 12 सितंबर को आने वाले, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि भाई अभी अगस्त होने को आई है, सितंबर आ रहा है, तो वो आने वाले हैं, तो आप तैयारी करके रखेंगे ना। ऑलरेडी घर में मिठाई विठाई मंगा के रखेंगे, सब तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है, आपको तारीख मालूम है कौन सी तारीख को आ रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं? क्या हमें तारीख मालूम है? क्या हमें दिन मालूम है? नहीं। तो फिर कैसे जाने कि उसका दिन निकट आते जा रहा है? हमें तो बस इतना मालूम है कि हम उसके निकट जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर उसका निकट आना, इसका अर्थ क्या? जब प्रभु यीशु मसीह के, मैं वो वचन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी रेफरेंसेस लिख कर आया हूँ, पर आप चाहे तो मैं वचन आपको बाद में बता सकता हूँ रेफरेंस क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा नए नियम में कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या समय होगा। एक्चुअली वो किसी डेट को लेके सोच रहे थे कि आने वाले 10 साल, 12 साल, 20 साल, 100 साल क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनका जवाब क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम अकाल, महामारी, भूचाल और अन्य अन्य इन विपत्तियों को आते सुनोगे, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई करेंगे, महामारियाँ होंगी, महंगाई होगी, तब घबरा न जाना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यही कहा था कि घबरा न जाना, क्योंकि यह तो मानो जगत के अंत का आरंभ होगा। आज हम इन सारी ये उन्होंने पैदा पे 2000 साल पहले कहा था। अगर चेलों को मालूम होता कि उस समय के बाद 2000 साल बीतने वाले, तो उनका रिएक्शन कुछ और ही होता। लेकिन आज हमें मालूम है उस चीज़ को 2000 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज हमारे समय में हम जितनी महामारी के बारे में सुन रहे हैं, हम जितने अकाल के बारे में सुन रहे हैं, हम जितनी टेंशन्स के बारे में सुन रहे हैं, हम जितनी बातों के बारे में सुन रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र पर, हमने खुद देखा कि हमारे सामने 3 राष्ट्रों की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम इस बात को टाल नहीं सकते, हम उस दिन को निकट आते हुए देख रहे हैं। वचन क्या कहता है? जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। क्या किया करो? ऊपर वचन में लिखा है उसका आंसर। वचन कहता है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आज हम इस वचन को एक एक शब्द अच्छे से देखेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारी आशा का अंगीकार क्या है? क्या है हमारी आशा का अंगीकार? मैंने पहले ही कहा था, मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन मुझसे, मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा तो कई यहाँ पे विश्वासी बैठे जिनको साल हो चुके कि वो विश्वास में है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आशा का अंगीकार किया था, यानी विश्वास के साथ अपने प्रभु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मेरे ही कारण उन्होंने दुख सहा और वो तीसरे दिन जी उठे, और न केवल जी उठे लेकिन आज पिता की दाहिनी ओर है और हम सबों के लिए मध्यस्थता की दुआ करते हैं। जब हमने अपनी आशा के इस अंगीकार को किया था, क्या हम उसे दृढ़ता से थामे हैं? और दूसरी चीज़, आशा हमारी परमेश्वर में क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यही है, आशा हमारी परमेश्वर के प्रति क्या है? क्या परमेश्वर हमें इस संसार की ही भौतिक वस्तु और बाकी सारी चीज़ें देंगे? हाँ, ये देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें किसी बात की कमी परमेश्वर नहीं होने देंगे। वचन परमेश्वर कहता है कि तुम पिता से ये तक प्रार्थना करना कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। किसी बात की परमेश्वर मना नहीं करता है, लेकिन क्या सिर्फ यही आशा रख सकते हैं हम परमेश्वर से इसी जीवन के लिए? मुझे याद आता है पौलुस का वचन, जहाँ पर पौलुस कहते हैं कि
यदि हम परमेश्वर से केवल इसी जीवन में आशा रखें तो हम सबसे बड़े अभागे हैं। यदि हम अपने परमेश्वर से केवल इसी जीवन, इन्हीं भौतिक सांसारिक चीज़ों की आशा रखते हैं तो हम सबसे बड़े अभागे हैं। मैं आपके विषय में नहीं कहता, मैं अपने विषय में कहता हूँ। अगर हमारी आशा यह नहीं तो फिर क्या है? क्योंकि इसके अलावा और क्या बचा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? कई बार उन्होंने कहा, काफ़ी सारे वचन हैं, आप सबों ने पढ़े हैं, लेकिन उनमें से एक वचन यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर पर रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को धोखे में नहीं रखा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पे विश्वास करो तो मैं तुम्हें आगे बताता जाऊंगा कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा। उसने सीधा क्लियर कह दिया कि मेरे पिता के घर पर रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं और मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें उस घर तक लेकर जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मैं जाता हूँ पिता के पास, तुम्हारा मन व्याकुल होगा, तुम घबराओगे, तुम रोओगे, लेकिन संसार आनंद करेगा। लेकिन जब मैं तुमसे फिर मिलूंगा तब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ, ये परमेश्वर ने हमें आशा दी है, ये जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दी है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए भला है। परमेश्वर ने हमें यह सब कुछ दिया जो आज हमारे पास है। इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। मैं यह नहीं कहता कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर आगे भी देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य परमेश्वर के प्रति, हमारी आशा का अंगीकार परमेश्वर के प्रति क्या है? क्या हम आज उसे जानते हैं? मैं जानता हूँ ये वचन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे को जब पर्सनली ये वचन मिला था तो मेरा भी हृदय घबराया था। मैं खुद, मेरा ये झंझोड़ गया था, मतलब किसी भी परमेश्वर ने पत्थर उसको झंझोड़ा था कि आखिर हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से, या परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हम जब इस बात को ही नहीं समझ पा रहे तो हम परमेश्वर के साथ संगति कैसे करेंगे? क्योंकि संसार की चीजें आज है और कल मिट जाएगी। परमेश्वर ने सामने कहा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमने देखा कि आशा के अंगीकार, हमारी आशा परमेश्वर के प्रति क्या होनी चाहिए और उसने हमें क्या आशा दी है। इसकी सेकंड पैरा में लिखा है कि क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, जिसने यह वचन दिए हैं वह सच्चा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब परमेश्वर ने यूहन्ना को सब दृष्टांत बता दिए, सब कुछ बता दिया, तब परमेश्वर ने कहा इसको मोहर बंद करके रख, क्योंकि इनका बोलने वाला और इनका लिखाने वाला सच्चा है और विश्वास योग्य, और ये सब बातें सत्य हैं जो होने वाली है। जिसने हमसे यह प्रतिज्ञा की है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, या मैं आपको यहाँ पे खाली आधे घंटे का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ें बताने आया हूँ एक बार फिर कि हमारी परमेश्वर के साथ संगति करना क्यों ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है तो क्या हम परमेश्वर को अपना समय नहीं दे सकते? आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ संगति करने में और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। 24 वचन पढ़ेंगे हम फिर से एक बार। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। और प्रेम और भले काम में क्या करने के लिए? उकसाने के लिए। हम एक दूसरे को कई बार उकसाते हैं किसी चीज़ों के लिए। कुछ दोस्त मेरे को उकसाते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर संसारिक दोस्त हो तो फिर गलत चीज़ों के लिए उकसाएंगे, विश्वासी दोस्त हो तो भी, क्योंकि दोस्त है तो दोस्तों पे कैसे चलता है, खाने पीने के लिए उकसाएंगे, चल किधर घूम के आते हैं, चल कुछ खाते हैं पीते हैं, गलत काम नहीं लेकिन फिर भी। लेकिन वचन क्या कहता है? हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं लगे रहें तो एक दूसरे को किस में उकसाते रहें? प्रेम में और भले कामों में। मैं जानता हूँ यहाँ खड़े होकर ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इंडीड वहाँ रहकर उस परिस्थिति में परमेश्वर के सामने या मनुष्यों के सामने उन चीज़ों के बारे में बात करना भी मुश्किल है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों की बातें कर रहा हूँ। अगर हम अविश्वासियों के सामने इन विषयों में बातें करें तो शायद वो उठकर भी चले जाए,
जब हम प्रेम के और भले कामों में विषय में बातें करते हैं, लेकिन वचन यही कहता है अपना काम करो उन प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की। मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी नहीं करता, लेकिन सच बताऊं तो हमारे मन में हमारे प्रति इतनी चिंताएं रहती है कि हम एक दूसरे की क्या ही करेंगे। अब मैं सच बता रहा हूँ अपनी पर्सनल बात कि मेरे मन में मेरे प्रति इतनी चिंता रहती है, या हम लोग क्या होगा आगे, कैसे होगा, जॉब बिजनेस वगैरह जो भी रहता है, इतनी चिंता रहती है कि सुबह शटर खोलने से लेकर रात तक भी बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, वही बड़ी बात हो गई। तो फिर दूसरों की चिंता हम लोग कैसे ही करेंगे। लेकिन ये चीज़ हकीकत है, परमेश्वर कहते हैं भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो कि हम कैसे, अगर मेरा विश्वासी भाई बहन या मेरा किसी से नाता है या मेरा पहचान में कोई है जो परमेश्वर से किसी कारणवश दूर जा रहा है, तो मैं कैसे आखिर उसे परमेश्वर के पास फिर ला सकता हूँ, या मैं कैसे उसके पास जाकर उसे प्रेम की वो व्याख्या फिर से दे सकता हूँ। पतरस कहता है पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि मेरा भाई अगर मेरे विरोध में पाप करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। हकीकत है, मतलब हम भी पूछ सकते थे परमेश्वर से अगर हम में से कोई होता तो आखिर कितनी बार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ पे क्षमा की बातें करते थे, फॉरगिवनेस की। आखिर कितनी बार, एक सीमा होती है, 7 बार। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम सब जानते हैं, 7 से 70 गुना, वो भी एक दिन में। अब एक दिन में कोई इतनी गलतियां तो करता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये लिमिट है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो उससे भी लिमिटलेस है। हम जितनी बार उसके पास गए उसने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने पास वापस बुलाया। उसने हमें कभी नहीं कहा कि आ गया फिर से घूम फिर के, अब याद आई है लास्ट में परमेश्वर की, नहीं। जब हम इन चीज़ों को, परमेश्वर की इन बारीक चीज़ों को समझना आरंभ करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जब हमें सही रीति से हम परमेश्वर को समझना आरंभ करेंगे ना, मैं सच कहता हूँ हम में से किसी के मन में कभी दूसरे के प्रति कुछ भी गलत ईर्ष्या या कुछ भी ऐसी बातें नहीं आएंगी, क्योंकि हम जानना आरंभ करेंगे कि आखिर मैं भी तो उसी में समान हूँ। उल्टा हम एक दूसरे की चिंता किया करेंगे कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़े साथ में, न कि मैं ऊपर और वो नीचे, ना वो ऊपर मैं नीचे। ऐसा होता है, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं करता। 25वां वचन पढ़ेंगे हम इसके बाद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। काफ़ी बड़ा वचन है ये। उसमें लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना हम न छोड़ें। कलीसिया में, कॉटेज मीटिंग में, घर पर संगति करते, कोई कहाँ पर भी है, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। पहली शताब्दी की कलीसिया जब बनी थी तब उनके विषय में ऐसा लिखा है कि वो लोग तो एक ही छत के नीचे रहते थे, उनका एक ही बटुआ था, वो लोग एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे की चिंता किया करते थे उठते बैठते कि किसी को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे कि हमारा ये पृथ्वी भर का सफ़र एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। किसी का 2 दिन पहले होगा, किसी का 2 दिन बाद होगा, लेकिन सबका होगा। लेकिन मायने क्या था उन सब के लिए? इसके बाद का जीवन, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी थी। प्रतिज्ञा परमेश्वर में हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, जैसा हमने अब्राहम का वचन पढ़ा कि मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध बनता जा। ये वचन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? पहली बात यहाँ पे लिखी है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। बराबर, ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि कितनों की रीति है, ठीक है, बहुत लोगों ने, मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी पे दोष नहीं लगाता, मैं अपनी बात करता हूँ। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में कि जब हमारे विचार संसारिक होने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ सही रीति से संगति नहीं करते, तब क्या होता है? सबसे पहले हमारे अंदर संसारिक चिंताएं आने लगती है।
हमारे अपनी बातें खाने लगती है और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, हम संगति से दूर होते जाते हैं, चाहे वो परमेश्वर के साथ हमारी पर्सनल संगति हो या भाई बहनों के साथ हो। कभी एक बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 ही दिन होता है। मैं ये नहीं कहता नहीं होता है, किसी वक्त काम होता है, कुछ होता है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विपरीत हमसे क्या कहता है कि ऐसा न करो, पर एक दूसरे को समझाते रहो कि अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसे समझाओ कि आखिर हमारी इस जीवन में आखिर आशा क्या है। अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो मैं आपकी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही मदद कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, बराबर बात है, हमें यही भी करना भी है। लेकिन उसके अलावा भी हम उनमें एक उत्साह और प्रेम भर सकते हैं परमेश्वर के प्रति कि आखिर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। पुरानी भविष्यवक्ताओं की किताबें अगर आप पढ़ें, राजाओं की किताबें पढ़ें, परमेश्वर ने किस रीति से उन्हें संभाला। वो कोई अमीर इंसान नहीं थे, 60% से ज़्यादा लोग गरीब थे अगर आप पुराना नियम पढ़े तो। उनमें से जितने लोग थे हर कोई परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे और प्रतिदिन दुहाई देते थे कि प्रभु मुझे संभाल, नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। हमारी परिस्थिति, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हमारी परिस्थिति उनसे लाख गुना बेटर हो सकती है अगर हम कंपैरिजन में जाए तो। प्रॉपर तकलीफों के हिसाब से अगर हम जाए तो, सिचुएशन के हिसाब से जाए तो, वो जेलों में, भुखमरी में, नंगाई में, पौलुस कहता है मैं हर परिस्थिति में उठना बैठना जान गया हूं, परमेश्वर में सीखा हूं। किसमें? परमेश्वर के साथ। कैसे? परमेश्वर के साथ संगति करते करते वो उस चीज़ को सीख गया था कि अमीरी हो चाहे गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो या कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मुझे खिलाने पिलाने और मेरी इतनी चिंता करता है। मैं सच कहता हूँ, ये वचन मुझे जब मैं नया 2023-22 की बात है, मैं छोटी गवाही के तौर पे आपके सामने बताऊंगा, लेकिन पहले ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जानते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है? जब मुझे इस बात का अनुभव होने लगा तब मैंने परमेश्वर से पूछा अपने प्रेम का कोई, प्रभु यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई बखान दीजिए कि मैं उस चीज़ को समझ सकूं मेरी भाषा में कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। तब जानते हैं मेरे पास एक ही ये शब्द आया, परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पैदा होने से पहले, मैं 2003 में पैदा हुआ, मेरे 2003 में पैदा होने से 2000 साल पहले परमेश्वर ने मेरे उद्धार का कार्य पूरा कर दिया। परमेश्वर ने मेरे लिए वो मार्ग तैयार कर दिया। मैं पैदा भी नहीं, मेरे पुरखा भी उस समय तक पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले परमेश्वर ने वो कार्य पर्सनली मेरे लिए पूरा किया कि ताकि जब मैं 2003 में पैदा हुआ, 2020-21 के बाद जब मैं परमेश्वर को जानूंगा तब मैं उस मार्ग पर चल के उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं। न केवल मेरे लिए लेकिन हम सबों के लिए, जितने यहाँ पर बैठे हैं और जितने संसार में, उन सबों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सिर्फ आपसे मुझसे लिमिटेड लोगों से नहीं किया, पूरे जगत से प्रेम किया। जो उसे मानना चाहे स्वीकार ले। चलिए हम संगति की तरफ है, हम संगति की तरफ ही रहेंगे। जानते सिर्फ परमेश्वर को ही हमारे साथ संगति करने में आनंद नहीं मिलता था। अदन की वाटिका में हम सब जानते हैं ये सब वहाँ से शुरू हुआ। आज भी संडे बाइबल स्कूल में या सब जगह पे यही चीज़ें समझाई जाती है कि ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी? अदन की वाटिका से। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया, हवा को बाद में बनाया, पर परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है क्यों बनाया? जी, संगति करने के लिए। एग्जैक्टली क्या परमेश्वर ने आदम की वाटिका में इंसानों को इसलिए बनाया कि मैं तरह तरह के दाग की बारियां लगाऊंगा, तुम बाहर जाकर बेचकर हम लोग बिजनेस करेंगे? नहीं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को केवल इसी चीज के लिए बनाया कि आओ हम आपस में संगति करें। लिखा है वो शाम के ठंडे समय में आकर उनके साथ बातचीत करता था, समय बिताता था। वो संगति अदन की वाटिका में टूटी उस पाप के कारण। हम सब जानते हैं, हम वो वचन भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो चीज मालूम है। वो संगति वहां पर टूटी। उसके बाद से परमेश्वर ने कई बार कोशिश की। फाइनल
बात प्रभु यीशु मसीह पर आकर पूरी हुई। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े ऊंचे शब्द से कहते हुए कि पूरा हुआ, तब हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया 2 भाग में। वो कोई छोटी बात नहीं थी। जितने बाइबल जानते हैं उन सबों को ये चीज़ मालूम होगी, उस समय परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार का कार्य पूरा कर दिया और हमारे लिए डायरेक्ट संगति का मार्ग खोला। हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में संगति परमेश्वर के साथ कैसे होती थी। हम जैसे मनुष्यों को तो परमेश्वर के सामने आना भी अलाउड नहीं था। याजक केवल परमेश्वर, पास्टर जी ने काफ़ी अच्छे से और दिलीप बंद ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि परमेश्वर के आंगन में, मंदिर के अंदर भी नहीं, सिर्फ आंगन में कौन जा सकते थे? याजक और लेवी लोग सिर्फ। और परम पवित्र स्थान में परमेश्वर से मिलने के तो महायाजक साल में एक बार, वो भी थरथराते हुए जाते थे कि कहीं कुछ गलती हो गई तो खत्म। लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। वो देखते थे। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है ये चीज कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति के अंदर जितने भी विचार आते हैं वो निरंतर बुरे ही होते हैं, एक भी भला विचार नहीं आता। ये बाइबल के वचन के आधार पर लिखा हुआ है और हम सब इन बात के गवाह है कि नहीं? यदि हम एक हफ्ता सिर्फ, मैं आपको सच कहता हूँ, कभी करना मत, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, यदि आप सिर्फ एक हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ो और आपके विचार देखो क्या हो जाएंगे। कार्य तो आपके सब सही रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, लेकिन विचार, शैतान ऐसे भयानक और गंदे विचार आप में डालना शुरू करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे पहले आपके मन के प्रति, फिर आपके भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या, जलन, उत्पाद। मैं जानता हूँ मैं उम्र में आप सबों से काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन जितना पर्सनली मुझे परमेश्वर ने एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जितना पर्सनली मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैं एक गवाही के तौर पे आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 8 अध्याय उसका 31वां वचन। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। कौन कहता है ये? कौन कहता है ये कि मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख किससे होता था? मनुष्यों की संगति से होता था। परमेश्वर को केवल सुख नहीं मिलता था। अच्छा, हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी अध्याय में है, वचन है 24वां वचन हम पढ़ेंगे। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। 30 वचन पढ़ेंगे। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सुलेमान ने नहीं लिखा बुद्धि की प्रशंसा में, कोई कविता नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये सचमुच आत्मा है परमेश्वर का जो लिखता है कि परमेश्वर ने जब न तो गहरा सागर बनाया था, न जल के सोते बनाए थे, उससे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया था? बुद्धि को बनाया था। लिखा है मैं कारीगर से उसके सामने थी। ये कारीगर कैसा मास्टर किसी के साथ होता है, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने कैसे रहती थी? हर समय आनंदित रहती थी। और मेरा सुख किससे होता था? मैं फिर एक बार फिर इस बात पे आऊंगा। मेरा सुख किससे होता था? मनुष्यों की संगति करने से होता था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब सबसे ज्यादा सुख मालूम है किसे पहुंचा था? एक तो परमेश्वर को और दूसरा परमेश्वर की आत्मा को। लिखा है मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले कुछ नहीं था और आत्मा गहरे सागर के ऊपर मंडराता था, कोई नहीं था उसके साथ। इस परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया उसे। जो समानता मैं जानता हूँ आदम की वाटिका में बिगड़ गई, लेकिन उसी समानता को ठीक करने के लिए उसने अपने पुत्र अर्थात अपने ही वचन को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर एक बार परमेश्वर हमारे बीच की वो संगति,
हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। चलिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना कार्य तो पूरा किया, परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा किया, मैं जानता हूँ, हमारे लिए उद्धार का मार्ग किया, कोई चीज़ और पूरी नहीं है, परमेश्वर ने कलवरी के सूली पे कह दिया पूरा हुआ। मेरे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट है, मैं उसे कंक्लूड करता हूँ। परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, लेकिन आज हमारा कार्य क्या है? क्या सचमुच सब पूरा हो गया? क्या बस हमारा कार्य बस अभी इतना ही है कि बस खाए पिए और परमेश्वर पे थोड़ा सा विश्वास रखे और काम करते रहे और एक दिन स्वर्ग चले जाएंगे? बस इतना ही? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्या कोई बता सकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? सबसे कीमती चीज, चलिए बताइए, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सब आपके पास जो कुछ भी हो ना, उसमें से सबसे कीमती चीज आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? धन्यवाद की बेट, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को बहुत अच्छा भी लगता है ये, लेकिन कीमती बोल रहा हूँ, कीमती चीज जो हमारे पास बहुत लिमिटेड है, समय। ये सबसे कीमती चीज है हमारी लाइफ की जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, और परमेश्वर इसका आदर करता है, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट ही हो। जैसे आप आज यहाँ पर आए हैं, आप घर भी जाएंगे। इब्रानियों का वचन मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। लिखा है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताएं, तो किस रीति से बिताएं? ये भी तो मायने रखता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस चले गए। किस रीति से हम अपने भाइयों को प्रेम और अच्छे कामों में उकसा सकते हैं यदि हमारे अंदर ही वो कार्य न हो? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कोई बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? क्या कभी किसी ने अंगूर के पेड़ में कुछ और फल देखा है? सेब देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें, वो किन जड़ों, वो किन बीजों के साथ बोया गया, वो मायने रखता है। हमारे मन के अंदर परमेश्वर ने कई बार वचनों में कहा है, चाहिए तो मैं आपको निकाल के भी दे सकता हूँ। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि हमारा हृदय एक भली जमीन के समान है। अब हम इसमें क्या बोते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम अपना समय किन चीज़ों को देते हैं, ये हमारे ऊपर। मैं ये नहीं कहता, मेरी बात को बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सब काम छोड़कर परमेश्वर के पीछे लग जाओ, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको संत बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं जैसे इतना कह रहा हूँ कि आपके जो कार्य है आप कीजिए, लेकिन यदि आपके वही कार्य आपको परमेश्वर के साथ दिन में एक बार भी संगति करने से रोक रहे हैं, तो अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि वो चीज़ वर्थ नहीं रखती, परमेश्वर से ज़्यादा नहीं। ये चीज़ें एक ना एक दिन चली जाएंगी, हम चले जाएंगे, संसार चला जाएगा। वचन कहता है, यहाँ तक परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर अंततः इस सारे संसार को पुराने चद्दर के समान लपेट कर साइड में रख देगा। सोच कर देखिए, जिसको हम डिस्कवर भी नहीं कर पा रहे, वो इसको समेट कर साइड में रख देगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ तक हमें स्पष्ट रीति से इसीलिए सिर्फ लिखा हुआ है ताकि आपकी बुद्धि की आंखें खुलें, मेरी बुद्धि, हमारी समझ की आंखें खुले और हम समझें कि आखिर परमेश्वर के साथ संगति करना इतना ज़रूरी क्यों है। मैं जानता हूँ आप में से सब लोग परमेश्वर का संगति करते होंगे, मैं जानता हूँ आप में से सब लोग बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, मैं किसी पर भी दोष नहीं लगाता, लेकिन मैं सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर जोर दूंगा, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक ये किया करो। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो वचन कहता है कि आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, मेरा ग्राफ थोड़ा थोड़ा कभी कभी नीचे चला जाता है। वचन कहता है अधिक अधिक यही किया करो, संभाला करो अपने आप, अपने मन को। कितने लोग जानते हैं कि एक डू टू लिस्ट होती है गूगल की, टू डू लिस्ट वगैरह, उसको ऐसा ही कुछ कहते हैं, जो आपको एक फोकस रखती है कि आपको क्या क्या दिन में करने का है, आपके टाइम के हिसाब से रहती है। कई बार तो वो अलार्म भी बजाती है कि हाँ इस टाइम पे ये करने का है, बराबर। परमेश्वर ने हमारे मन में भी एक टू डू लिस्ट दे के रखी है कि हम अपने मन में क्या करना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा अपने मन में ठान लीजिए कि प्रभु मैं आपके साथ
समय बिताना चाहता हूँ। इन चीज़ों की वजह से मैं समय नहीं बिता पा रहा हूँ, मेरा मार्ग खोलिए। चाहे वो चिंता हो, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो आपका समय आप नहीं संभाल पा रहे, मतलब पुअर टाइम मैनेजमेंट हो। मैं खुद उस दौर से निकल चुका हूँ। मैं आपके सामने स्पष्ट रीति से कहता हूँ, मैं किसी भी रीति से सिद्ध नहीं हो चुका, मैं पहले ही आपको कहता हूँ। लेकिन हम सबों को अपने मन की रक्षा करनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में, मैं निकालूंगा नहीं, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मन की रक्षा इसलिए नहीं करनी है कि बस परमेश्वर के साथ बने रहने का या अपने अंगीकार की गवाही को अच्छे से थामे रहने का, वो करने का है। लेकिन मन की रक्षा सबसे ज़्यादा इसीलिए करनी है कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मुझे आप में बने रहना है अंत तक। मायने यही रखता है। आज हमारी गवाही कितनी अच्छी क्यों ना है, आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, चलो मैं आपके विषय में कुछ नहीं कहता, आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मैं अंत तक, समझो इन फ्यूचर में, मैं नहीं जानता, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगता हूँ अपनी लापरवाही के कारण, किसी भी कारणवश, और अंततः अगर मैं परमेश्वर से बना नहीं रह पाऊँ, तो आप ही मेरा न्याय कीजिए। अब क्या मुझे कुछ लाभ होगा? मैं यहाँ खड़े होकर कितना भी प्रचार करूँ, मैं अलग अलग कलीसिया में जाके प्रचार करूँ, मैं बड़े बड़े काम करूँ, लेकिन अगर मैं अंत तक बना ही नहीं रह पाया परमेश्वर के साथ, तो क्या ये मेरे लिए लाभ होगा? मत्ती 7 अध्याय, मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत डर लगता है उस अध्याय से। पर्सनली बता रहा हूँ, जब से खास करके परमेश्वर ने मुझे इस रीति से इस्तेमाल करना आरंभ किया, उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वचन कहता है सब हे प्रभु कहने वाले बहुत से लोग होंगे जो आकर कहेंगे, हे परमेश्वर मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से भूत निकाले। मैं तो उसका 10% भी नहीं करता, तो मेरे को क्यों डर लग रहा है? लेकिन ये हम सबकी चीज़ें हैं, ये हम सबका जीवन है, जानते हैं, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी एक दृष्टांत के रूप में कह दिया। और ये हकीकत है, बहुत से लोग अंत के समय में आएंगे और परमेश्वर की वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहेंगे हमने तेरे नाम से ये कुछ किया। लेकिन परमेश्वर का जवाब हम सबों को मालूम है, क्या था? क्यों नहीं जानता? समझिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, 2 मिनट और है, आप अपने घर पर है और सुबह सुबह कोई आपके द्वार पर आकर कहे कि मैं आपका ये फलाना फलाना रिश्तेदार हूँ, मुझे घर पे आने दो, आप आने दोगे? आप उसे जानते ही नहीं हो, आप आने दोगे? ना आपकी कभी कोई बात हुई, ना वो आपको बोलकर आया, ना आपको कुछ बता के आया, डायरेक्टली आ गया, वो भी सुबह सुबह, आने दोगे आप? सीधा आप क्या कहोगे? भाई मैं आपको जानता ही नहीं, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मैं तो जानता ही नहीं आपको। वो भले ही आपके सारे रिश्तेदारों के नाम गिना दे, फिर भी आप आने दोगे उसको? नहीं आने दोगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको जाना ही नहीं, ना आपका कभी वार्तालाप हुआ, ना आपने कभी बात किया एक दूसरे को, कभी नहीं जाना। सेम कॉन्सेप्ट परमेश्वर और उन लोगों के बीच में था। उन्होंने परमेश्वर के नाम से सब कुछ किया, बड़े बड़े प्रचार किए, बाइबल को यहाँ तक वो समझ चुके थे कि भूतों को निकालते थे, स्वर्ग से अग्नि मंगाते थे, सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका और परमेश्वर का कोई रिलेशन कभी बन ही नहीं पाया। उन्होंने अपना समय इन चीज़ों में दिया, न कि परमेश्वर को। क्या हो सकता है कि कोई परमेश्वर का नाम ले और परमेश्वर से न जानता हो? जब उसके चेले आकर उससे कहते हैं कि तेरे नाम से हमने कुछ लोगों को, भूतों को निकालते हुए देखा और हमने उसको डांट दिया, तब प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था उनके प्रति? जो हमारे विरोध में नहीं, वो हमारे साथ है, उन्हें क्यों डांट रहे हो? उल्टा परमेश्वर तो उनकी तरफ ले रहा है। फिर परमेश्वर को क्या हुआ कि वो आके कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं? यह वचन सच कहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसको 100% समझ चुका हूँ। मैं भी आप ही के समान हूँ, मैं एलिया के समान आपके सामने कहता हूँ कि मैं भी आप ही के समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। लेकिन यह वचन हम सबके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है कि हमारा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन सबसे पहले होना चाहिए।
बाकी सारी चीज़ें बाद में। मैं ये नहीं कहता कि सुबह उठते या बाइबल उठा के बैठ जाओ, नो, आपका जो काम है आप करो, आपको जब समय मिलता है परमेश्वर के साथ, लेकिन समय बिताओ, अपने आशा के अंगीकार पर दृढ़ता से थामे रहो कि नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो कहा है, उसने मुझसे कहा है, उसने अपने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के साथ हर एक बात पूरी की। मुझे याद आता है सुलेमान की किताब से मैंने जब इस चीज़ को सीखा था, राजाओं की किताब में जब सुलेमान परमेश्वर का भवन बना चुका होता है और वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आकर दुआ करता है, तब वो कहता है, हे परमेश्वर, तूने जो जो वादे मेरे पिता से किए थे, तूने उसको शब्द बर शब्द पूरा किया। एक सेंटेंस पूरा नहीं किया, एक पैराग्राफ पूरा नहीं किया, शब्द बर शब्द। दाऊद को जो परमेश्वर ने वचन दिए थे, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उन सारे शब्दों को पूरा किया। वचन कहता है उसने अपने वचनों को अपने से ज्यादा महत्व दिया। यदि वो हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं और मैं तुम्हें जल देने के लिए आने वाला हूं, तो हमें कितना परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है, ये हमारे मन में है, हमारे हाथ में। आखिरी बात कहूंगा, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। परमेश्वर के साथ हम समय बिताना चाहते हैं, बराबर। मेरी गवाही रह गई और परमेश्वर ने चाहा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन जब मैंने नए सिरे से परमेश्वर को जानना आरंभ किया था ना, 2022-23 की बात है, उस समय मैं नया डिप्रेशन से निकला था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं ऑनेस्टली के साथ कहता हूँ। तब परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगा, मैं धीरे धीरे समझने लगा था उस चीज़ को। तब सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा ट्रेडिंग में था उस समय, तो मैं हमेशा प्रॉफिट सोचता था। क्या सोचता था? प्रॉफिट। हर चीज़ में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। अगर मैं परमेश्वर में अपना समय इन्वेस्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये मालूम था कि मेरे को स्वर्ग राज और सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी तो होता है ना, मतलब हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि चलो ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, हम तो तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। चलो, ये वचन तो उनके लिए था, मेरे आपके लिए, हमारे लिए। जानते हैं, तब मुझे वही वचन मिला जो मेरे लिए एक एंकर वचन था। उसके बाद मैंने कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा। जानते हो वचन क्या था? उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उसका पहला वचन। यह वचन मेरी लाइफ का एंकर पॉइंट बना। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर ने अब्राम से क्या कहा था? अब्राम भी डर रहा था। चलो ठीक है, आपने जो कनान देश के विषय में वादे किए तो वो तो मेरे वंश को मिलेंगे ना, मुझे तो कुछ, अब वो भी 100 साल का हो चुका था। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? मत डर। क्यों मत डर? हम सब कहेंगे इस वचन को, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये कोई इंसान किसी इंसान से नहीं कह रहा है, समझिए इस बात को। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी डाल हूं और मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। आई एम योर ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। जो सम्मान हम पृथ्वी पर पा सकते हैं ना, वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएंगे, धूल मिट्टी लग जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर ही हमारे भाग में है, भाग में कहता हूं, हमारे हिस्से में है, उर्दू में उसे मिल्कियत कहते हैं, यदि वो हमारी मिल्कियत है तो हमें और किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? परमेश्वर ने ये सारे वचन मुझे आज आपके लिए दिए और मैं सच में इसे बांटकर बहुत खुश हूँ और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके सामने परमेश्वर को महिमा देते हुए कहता हूँ कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं थी। ये वचन मुझे परमेश्वर की ओर से मिले, जो मैंने आज आपके सामने खुले रीति से कह दिया, जो मेरे पर्सनल अनुभव थे। परमेश्वर के साथ संगति में बढ़िए। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे जो वचन में लिखा है, भजन संहिता उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 वचन, जहाँ से हमने शुरू किया था। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया
तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज परमेश्वर हम सबों से कह रहा है कि मैं आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं आपकी ढाल हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड हूँ। मेरी उपस्थिति में चलते चलो और सिद्ध बनते जाओ। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। तो आज बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से हमने परमेश्वर के साथ संगति करने और समय बिताने के विषय में सीखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? भाई साहब ने तो पूछ लिया करके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। उसने कहा भाई धरती पर भी आपको क्या मिलेगा? 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। जो मेरे साथ संगति करता है ना उसे 100 गुना मिलेगा जो मेरे पीछे हो लेता है, और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो धरती पर भी प्रतिफल है, स्वर्ग के अंदर भी बड़ा प्रतिफल है। और जब प्रतिफल ही प्रतिफल है तो फिर हम पीछे क्यों हटे भाई? अच्छा, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूँ, पूछो, अनुमति है? आपके घर में आपके माता पिता है या आपके घर के अंदर बच्चे हैं? आप में से कुछ माता पिता है इसलिए मैं बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता भी हैं घर के अंदर। अगर आप अपने माता पिता से चंद दिनों के लिए बातचीत ना करें और या माता पिता आपसे चंद दिनों के लिए बात ना करें, कैसा लगता है? कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? लेकिन हमारा पिता हमसे प्रेम करता है, और अगर हम पिता से ही बात नहीं करेंगे, उसके साथ समय न बिताएंगे, तो जो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, हमारे जीवन में और कौन क्या करेगा? कोई कुछ भी नहीं करेगा। शैतान तो बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो सच में हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षा भी पाते हैं, आशीष भी पाते हैं, अर्थात प्रतिफल भी पाते हैं, और हमारे जीवन के अंदर शांति आनंद भी होता है। अब मैं सिर्फ अपने जीवन का 2 मिनट के लिए बात करता हूँ, 2-3 मिनट के लिए। आप में से सबको पता है कि गए समय के अंदर, गए महीने में मैंने अपना घर शिफ्ट किया, 2 जुलाई के अंदर शिफ्ट किया। 4 दिन के लिए सिर्फ मैं प्रार्थना नहीं कर पाया था शिफ्टिंग के कारण। 2 तारीख को शिफ्टिंग, 3, 4, 5 तारीख तक भी सब चलता रहा करके, सिर्फ 4 दिन। मुझे 25 साल हो गए हैं मसीह के अंदर आकर। 4 दिन के लिए सिर्फ मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। सुबह उठता था, सिर्फ बिस्तर पर 10 मिनट प्रार्थना हो जाती, रात को सोता तो 10 मिनट प्रार्थना हो जाती थी। लेकिन दोपहर की जो मेरी पर्सनल प्रार्थना होती है प्रतिदिन के लिए, सिर्फ 4 दिन मैंने वो प्रार्थना नहीं की। हाँ भाई, आप समझ सकते हैं मेरे लिए कुछ इमरजेंसी थी करके मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, इतना अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह से कुछ गाली वाली भी निकल जाए, लेकिन गाली निकली नहीं करके, वो बात अलग है करके परमेश्वर ने संयम की आत्मा दी है। ऐसे लग रहा था जैसे मछली पानी के बाहर आ गई हो और छटपटा रही हो, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल गया हो और पानी के लिए वो हाँफती हो। जिस तरह से हिरन रहता है, बिन पानी के रह नहीं सकता और तड़पता रहता है, भागते रहता है, उसी तरह से मेरे मन के अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ मुझे चाहिए, किसी के साथ संगति करना है। मेरे अंदर मछली के समान, हिरनी के समान ऐसा हो रहा था। और मैं परमेश्वर की वेदी पर खड़ा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो 4 दिन का मेरा अनुभव, मैंने कहा प्रभु ऐसे दिन कभी ना आए करके कि मुझे तेरे साथ संगति करने में, प्रार्थना आराधना या वचन के विषय में प्रभु कभी दूर हटना पड़े। मेरे जीवन के अंदर ऐसे दिन ना आए, क्योंकि 4 दिनों के अंदर, भाई साहब ने तो कहा हफ्ता भर, भाई हफ्ता भर हो जाता तो शायद मेरे मुख से गाली गलौज भी निकल जाता करके, पॉसिबल है करके। क्यों? मेरे अंदर मेरी जो आत्मा थी परमेश्वर के साथ संगति करने में जो आनंदित होती थी, न केवल मुझे आनंद मिलता है लेकिन उससे भी आनंद मिलता है। तो भाई मैं उसके आनंद के अंदर खलल क्यों डालूं? और उसके कारण मुझे भी आनंद मिलता है। और परमेश्वर का आनंद क्या है? हमारे लिए ताकत है, हमें और भी आशीष देता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। अगर परमेश्वर आपसे एक सवाल कहे, मलाकी 3:10 का, मलाकी 3 अध्याय 10, वहाँ पर धन के विषय में मैं बात नहीं करता हूँ, लिखा है 10.5 परमेश्वर के भंडार घर में ले आओ ताकि परमेश्वर के भवन के अंदर भोजन वस्तु रहे। तो 10 का जब मैं नया चर्च के अंदर आया था तो हमारे पास्टर जी ने ऐसा प्रचार किया था, भाई समय का भी 10 होता है, समय का भी 10 होता है। परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए, सबको दिए कि किसी के जीवन में एक दिन 25 घंटे होते हैं, दूसरे के जीवन में 26 घंटे होते हैं। ऐसा होता है क्या? कभी 20 हो जाते हैं, कभी 18 हो जाते हैं।
जैसे सर्दी और गर्मी में होता है, सबके जीवन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का दशवांश निकालिए। परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, उसका दशवांश निकालो, कितना होगा भाई? ठीक है, जो भी है 2 घंटा 40 मिनट। मैं कैलकुलेशन में थोड़ा कच्चा हूँ, ठीक है। जो भी होता है कि आप 2 घंटा 40 मिनट दशवांश देते हैं परमेश्वर को प्रतिदिन। उसने 24 घंटे आपको दे दिए, लेकिन वह आपके पास आ रहा है, भाई जो मेरा है मुझे तो दो हिस्सा। मैंने आपको 24 घंटे दिए हैं, जो मेरा हिस्सा है वो तो मुझे दो। तो क्या 2 घंटे 40 मिनट हम परमेश्वर को दे पाते हैं? लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत भला है, लेकिन हम उसकी भलाई का अनुचित उपाय न करें, अनुचित फ़ायदा न उठाएं, लेकिन जो उसका है उसे हक वास्ते के तौर पर दें। इसमें भाई उसकी भलाई नहीं, आप ही का फ़ायदा है। और हम सब, जैसे भाई साहब ने कहा, हम फ़ायदे के थोड़े पक्के हैं करके, फ़ायदा जहाँ फ़ायदा है वहाँ पर हम लोग वहीं पर तो कांटा फेंकते हैं, जहाँ से मछली मिले करके। जहाँ मछली नहीं वहाँ कांटा क्यों फेंके करके? तो फ़ायदा इसी के अंदर है। परमेश्वर आपकी ढाल भी बनेगा, आपका प्रतिफल भी रहेगा, आपको रक्षा भी करेगा, आपको बढ़ाएगा भी। जितना आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में और तो नहीं बराबर देगा। प्रभु आपको इन शब्दों के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे। तो मैं समझता हूँ आज से सभी लोग परमेश्वर को अपना अपना दशमांश जरूर देंगे। समय का बोल रहा हूँ, धन का नहीं बोल रहा हूँ, समय का दशमांश देंगे। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के लिए आराधना करेंगे, थोड़ी के लिए बाइबल पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए किसी को समाचार बताएंगे और थोड़ी देर अच्छा सोचेंगे भी भाई परमेश्वर के लिए। चलिए, ज़्यादा नहीं, काफ़ी सारे समय से हमारी कलीसिया के अंदर उपवास नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई हाँ मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूँ करके, ठीक है, लेकिन मुझे न जाने क्यों उपवास के बारे में होता ही नहीं कि मैं कलीसिया को सार्वजनिक रीति से बोलो कि हम सब मिलकर उपवास करें। लेकिन आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के अंदर 6, 7 और 8 सितंबर महीने के 6, 7 और 8 तारीख को हम सब कलीसिया मिलकर 3 दिन का उपवास और प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो इस बात के विषय में आप अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन अंतिम दिनों के अंदर संगति करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की और भी अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करें। सब लोग रेडी हैं? बहुत सालों के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ उपवास प्रार्थना, ठीक है। आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जानते हैं कि एक दिन तू स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होगा और हम सब का तू न्याय करेगा। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा ना हो। परंतु जिस समय प्रभु आप हमसे न्याय करने के विषय में बात करेंगे, तो प्रभु इस बात के अंदर तो अक्सर हम पापी ही ठहरेंगे कि तूने हमें इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी दे दी और हर दिन आपने हमें 24 घंटे का समय दिया, परंतु उस समय का हमने कभी आपको दशवांश नहीं दिया पिता। वो समय आपको न दिया। हम अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया हो, टीवी हो, मोबाइल हो, वगैरह वगैरह, घूमना फिरना, खाना पीना, न जाने क्या कुछ पिता, हमने अपना बहुत सारा समय इन चीज़ों के अंदर बिताया। कभी नौकरी है, कभी कार्य व्यापार है, कभी क्या है पिता। हम समय बर्बाद करते हैं बातों में, दोस्तों यारों के साथ, परंतु पिता अक्सर हम आपके साथ संगति नहीं कर पाते। हे पिता, जिस दिन वह न्याय हो और आप हमसे यह हिसाब मांगे, तो प्रार्थना करते क्या उस पाप के कारण प्रभु आपके सामने निर्दोष पाए जाएं। प्रभु हमें इस बात के कारण दंड न मिले, लेकिन अब तक हमने यह जो कुछ भी पाप किया है हमें क्षमा कर। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि आगे से पिता हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संगति में रहें, आपकी उपस्थिति के अंदर रहें और आपका भय मानते रहें। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम तेरी महिमा के लिए ही आगे बढ़े, ताकि पिता हमारे जीवन के अंदर आपकी ओर से न केवल आशीष आए, सुरक्षा है, लेकिन हमें इस धरती पर भी प्रतिफल हो मिले और स्वर्ग के अंदर भी हमें अनंत काल का जीवन मिले और हमारा नाम जीवन की पुस्तक से कभी काटा न जाए। प्रभु हम इन अंतिम दिनों के अंदर जीवन जी रहे हैं, हमें संसार और संसार की व्यर्थ बातों से प्रभु मन हटाने के लिए तू सहायता और मदद कर। और प्रभु स्वर्ग स्थानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें उत्तेजित कर और पवित्र आत्मा सदा हमें स्वर्ग स्थानों के अंदर ले चलने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा इस तरह से हमने भी आपको कई बार शोकित किया है पर संगति न करने के द्वारा, जबकि हम प्रतिदिन प्रभु सभाओं के अंदर कहते कि पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक मसीह के साथ
बनी रहे और बढ़ती रहे। प्रभु हम दुआ तो करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ भी हम संगति नहीं कर पाते। हम दुआ करते हैं कि हम सदा तेरी संगति के अंदर हैं और हम सब धीरे धीरे करके अंश दर अंश प्रभु यीशु मसीह के महिमा में स्वरूप के अंदर बदल जाएं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता के अंदर बनाया है। हमें वैसा बनाने के लिए आप हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ अधिक से अधिक सहभागिता लें और हम सब यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर होने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा करने के लिए शीघ्र हमारे जीवन के अंदर अभी इसी प्रार्थना के द्वारा कार्य करना आरंभ करें। हम आपका अपने जीवन के अंदर स्वागत करते हैं। सारी बातों के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने नौजवान भाई के लिए, चिराग बाटा के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। इस उम्र के अंदर, सिर्फ 22 साल की उम्र के अंदर प्रभु आपने बच्चे को आशीषित किया है प्रभु, कि वे तेरी वेदी पर खड़े होकर मेरे खुदा तेरे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी बुद्धि, इनकी समझ, इनके ज्ञान के लिए प्रभु, कि आत्मा के द्वारा जो कुछ भी आपने इनके हृदय के अंदर डाला आज कलीसिया के अंदर आया। हम दुआ करते कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे खुदा तेरी आत्मा का और समा, तेरे और अभिषेक इनके जीवन के अंदर और है। तेरे ज्ञान प्रकाशन की बातें, तेरी गूढ़ बातें इनके जिन में प्रकट हो और तेरे लिए एक शक्तिशाली योद्धा के समान खड़े हो। और यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से इनके जीवन के अंदर आत्मा की और भी समत हो। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु पिता सत्य में तेरे साथ संगति करके प्रभु तेरे द्वारा तेरे साथ एक रिलेशन बनाकर, एक नाता बनाकर चलने वाला बने। जिस तरह से हनोक 300 साल प्रभु तेरे साथ चलते रहा, वैसे ही तेरा दास और हम सब भी तेरे साथ इसी तरह की संगति के अंदर चलते रहें। और एक दिन ऐसा है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों के अंदर बादलों पर उठाए जाएं। प्रभु हम तेरे दास को बहुत बहुत आशीष करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शब्दों के लिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। एक छोटा सा काम करेंगे, भाई चिराग को आज हाथ में लाकर प्रोत्साहित करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।